इनका पचका हो गया गाइस। और क्या क्या पचका हो गया चलिए आपको पॉडकास्ट में बताते हैं। अब जैसे कि आप सबको पता है कि दुबई जो गए थे वो सिर्फ मैडम जनाब तो नहीं गए थे, उनके साथ दो उनके हीरा मोती भी गए थे। और हीरा मोती के खुद के अपने भी चैनल हैं, तो हीरा मोती ने अपने चैनल में और इनकी जो एडिटिंग थी उसमें क्या क्या पचके किए, जो चीज़ें हमें जनाब और मैडम के वीडियोज़ में नहीं सुनने को मिली, नहीं देखने के लिए मिली या फिर मिसिंग थी, वो हमें यहाँ से मिली है। आइए चलिए बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो बात करते हैं जो लाफ्टर अटैक आया था। भाई मेरा एक सवाल था और सचमुच में आप सबका भी यही सवाल होगा कि इतने ज़्यादा हंसना और बिना वजह के भी इतना हंसना और लाफ्टर अटैक आना। इवन उन्होंने व्लॉग का नाम ही, टाइटल ही लाफ्टर अटैक डाल दिया, तो क्यों कर आया था चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए भाई, पहला झूठ इन्होंने कहा कि वहाँ पे इतने सारे लोग थे और स्लाइड का और इनका जो है वहाँ पे नहीं जा सकते थे। इन्होंने ऐसे दुबई दिखाया है, ऐसे दुबई दिखाया है, क्योंकि ये 100% अब मुझे उनका व्लॉग देखने के बाद समझ में आ गया कि ये 100% स्पॉन्सर्ड था, ये इनका खुद का नहीं था। क्योंकि जिस डिटेलिंग में इनके हीरा मोती ने अपने व्लॉग में बताया है और ये बताया कि किस किस तरह से आप ऐसे आ सकते हो और आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी अगर आप दुबई टूर के लिए आ रहे हैं, तो भाई उस हिसाब से तो 100% लग रहा है कि स्पॉन्सर्ड है। वरना कोई व्लॉगर बिना वजह की भी कोई किसी को क्यों ऐसे इस तरह से प्रमोट करेगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं लाफ्टर अटैक की। तो जब ये वहाँ पर गए थे तो जो भी होता है ओवरऑल पैकेज में पहले से ही बुकड होता है। जैसे कि उन्होंने बताया था कि इनकी एक जो है लिमो की राइड जो थी वो इनकी बुक थी, गाड़ी वहाँ पर टाइम से आना, होटल में टाइम से पहुँचाना, वहाँ से पिक करना होटल से और फिर इनको वहाँ तक टाइम से पहुँचना, वहाँ सारे टिकट से इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करना। देन उसके बाद जहाँ जहाँ ये जिस जिस जगह पे पॉइंट पे इनको जाना था वो डे फिक्स थे इनके वहाँ पर जाने की, तो वो डिटेलिंग में उन्होंने बताया। और किसी को रियली में अगर ये देखना है कि दुबई में इन्होंने क्या क्या देखा, तो वो अपने नज़रिए से जिस तरह से उन्होंने दिखाया था ना, वो रियली में आपको घर बैठे अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि वाकई आप जो है दुबई की कोई ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो आपने पहले नहीं देखी हैं। या यूँ कह लो जिसने दुबई देखा ही नहीं है उसको मज़ा आएगा देखने के लिए कि हाँ वाकई में दुबई कितनी अच्छी है, कितना आलीशान है और क्या उसकी हिस्ट्री है, कैसी है। अब बात करते हैं जो मैडम का व्लॉग एडिट करते हैं, उनके व्लॉग में उन्होंने क्या डिटेल में बताया कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये गाड़ी आई है, गाड़ी की इस तरह से जिस तरह से परफेक्शन से उन्होंने शूट किया, जबकि वही दोनों का भी शूट करते हैं। वो उन्होंने जिस तरह से अपने व्लॉग को शूट किया है, वॉइस ओवर किया है, एक एक जानकारी बताई है, कितनी हाइट पर है, कैसा फील हो रहा है, किस तरह से लग रहा था। इवन वहाँ पे जब ये गए थे स्काई वॉक पर, तो वहाँ पर भी स्काई वॉक ही नहीं था, वहाँ पर एज वॉक भी था। तो एज वॉक तो बिल्कुल दिखाया भी नहीं, इवन उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया मैडम जनाब ने, एक वॉइस ओवर तक नहीं था। लेकिन जितनी डिटेलिंग में उन्होंने बताया था, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी देखने की कि भाई और क्या क्या चीज़ थी वहाँ पे, कैसे होता है, तो हमने उससे रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस देखी जो लोगों ने बहुत ही डिटेलिंग में बताया था। लेकिन वैसे ही उनके जो हीरा मोती हैं उन्होंने अपने व्लॉग में डिटेलिंग में बताया और ये बताया कि क्या है, और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि वो इतना ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव था और इतना ज़्यादा मतलब वो स्कैरी भी था। थोड़ा सा डर तो लगता ही है हाइट से, क्योंकि खुले में आप हार्नेस पे लटक कर इस तरह से करते हो तो हर किसी में इतना दम, इतनी अंदर से ताकत नहीं होती है कि वो इन सब चीज़ों को झेल पाए और कर पाए। तो यही एक रीज़न था कि इन्होंने जो ना बहुत सारी चीज़ें अवॉइड की डर के चलते। नीचे और फिर उसके बाद करेंगे स्लाइड, ये स्लाइड भी मजेदार होने वाला है। हम वो स्लाइड वॉक नहीं कर रहे हो ग्रिल पे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार, 20 मिनट्स का 499 दिरहम, अराउंड 12,000 इसलिए वो नहीं कर रहे। ठीक है भाई, डर सबके साथ होता है, इंसान है तो डर भी है, बट उसको एक्सप्रेस करो ना। इतना सुपर बनने की ज़रूरत ही क्या है, उसको जो भी है वो चीज़ों को सामने लेकर आओ कि भाई डर है। अब जैसे मैडम ने पहला कदम रख रही थी तो कितना कर रही थी, तो वो दिखाई दे रहा था ना कि हाँ वाकई वो डर रही हैं और उनको जो है फियर है इस चीज़ से, और वो महसूस कर भी रही है और बता भी रही है कि पहला कदम रखा तो बटरफ्लाई हो रही है पेट में। ये नेचुरल है भाई, डरना हर चीज़ का। मैं बताऊँ पर्सनली मुझे हाइट से फोबिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे जब अपने मकान में रहती हूँ तो यहाँ हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन जब हम शिफ्ट होकर वहाँ पर गए थे तो सोसाइटी में रह रहे थे, तो सोसाइटी में 7th फ्लोर था हमारा। तब मुझे वहाँ पर 7th फ्लोर ऐसा लगता था कि कितना ज़्यादा हाइट पर है। देन उसके बाद वापस से शिफ्ट होकर हम जॉब, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब है तो जॉब की वजह से हमें भी शिफ्ट होना पड़ता था एक शहर से दूसरे शहर, फिर वापस से अपने घर में आ गए। तो फिर कुछ साल हम अपने घर में रहे यहीं फर्स्ट फ्लोर पे, एंड देन फिर वापस से शिफ्ट होकर हम दूसरे शहर गए तो वहाँ पर हमें 8th फ्लोर पर। तो जब हम काफ़ी साल बाद फिर वापस से 8th फ्लोर पर रही तो अचानक से मुझे चक्कर आते थे देखने में। तो मुझे लगभग 15 से 20 दिन लगे सेट होने में इस चीज़ के लिए कि जब मैं बालकोनी में जाऊँ तो वहाँ से जो व्यू दिखाई
देता था वो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू लगता था। मैं देखिए एक पिक्चर शेयर करूँगी आपके साथ, और मेरे बहुत सारे जो है व्लॉग्स में भी वो मैंने शेयर किया है। जब मॉर्निंग में वहाँ पे जाते थे, इवनिंग में शाम को चाय के टाइम पे वहाँ पे बैठते थे, तो जो जिस तरह से वो पार्क फेस हमारा जो फ्लैट था उसमें वो देखने में बहुत अच्छा लगता था। तो हर किसी को होता है हाइट से फियर, तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि उसमें बताने में इसमें शर्माने की क्या बात है। ये थोड़ी ना है कि तुम सुपर हो तो भाई तुम हर चीज़ के लिए यही कर दिखाओगे कि नहीं नहीं हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। डर हर किसी के साथ होता है, और डर के चलते ही इन्होंने स्लाइड नहीं किया। देखिए वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि रश का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हर किसी की वहाँ पे टाइमिंग दी जाती है। क्योंकि आपको अगर आप लेट हो जाते हो तो फिर वो आपका निकल जाता है, इसलिए आपको वहाँ पे टाइम पे पहुँचना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलरली अपॉइंटमेंट टाइप का होता है। जो कि हमें उनकी हीरा मोती के व्लॉग से ये भी पता चला था कि हर चीज़ के लिए वो पहले से ही सब चीज़ें अपॉइंटेड थी, और वो जो है वहाँ पे टाइम पे इनको पहुँचना भी था। जो 10-5 मिनट कुछ लेट हुए भी थे शायद। ये जो पिछले व्लॉग अगर आप इनके उठा के देखोगे ना, उसमें भी सेम चीज़ें ही थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जो चीज़ें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की हैं तो एटलीस्ट वो अपने व्लॉग में तो दिखाओ। आप उसको खुद एक्सपीरियंस मत करो, बट उसको शूट तो करो। ठीक है, हम आपसे ये नहीं करें कि आप एज वॉक करके दिखाओ। अब एज पे वॉक करना हर किसी की बस की बात नहीं है, जहाँ पर ना ही कोई आपको जो है कोई ग्रिल है पकड़ने के लिए, ना ही कुछ और, सिर्फ एक हार्नेस से लटका के। और बहुत सारे लोग उसको भी एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत स्कैरी है इतनी हाइट से देखना, इतनी हवा चलना। ठीक है, बट आप उसको दूर से तो शूट कर सकते थे, उसके बारे में तो लोगों को बता सकते थे कि लोग ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस करने भी यहाँ पर आते हैं। और वो जो लाफ्टर अटैक आया था ना, वो क्यों आया था मैं आपको बताऊं। क्योंकि इन्होंने तो कट कर दिया था, लेकिन वो दिखाया नहीं था कि क्यों इतना हंस रहे थे। वो इसलिए हंस रहे थे क्योंकि ये लोग डर रहे थे वहाँ पर जाने के लिए, और ये कोशिश कर रहे थे कि तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, लेकिन डर की वजह से कोई भी नहीं गया। एक्सपेंसिव तो था ही वो, नो डाउट, बट डर भी था, क्योंकि इन्होंने लिटरली शूट करके दिखाया। प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए, जो इनका हीरा मोती है, उन्होंने वो जब क्लोजअप से दिखाया कि लोग वहाँ से स्लाइड करके नीचे आ रहे थे, तो बहुत सारे लोग डरते भी हैं, और डर तो लाजमी है भाई, हर कोई डरता है। तो एक ने डर की वजह से ऐसे हाथ छोड़ के, जो चटाई से लटक कर नीचे स्लाइड होकर आते हैं, तो हाथ छोड़ के दोनों कांच की तरफ को हाथ लगा दिया और धड़ाम से जाके वो मतलब बैलेंस भी खो देते हैं। तो उसकी वजह से वो हंसे थे वहाँ पे, क्योंकि बैकग्राउंड में अगर आप सुनेंगे हीरा मोती की व्लॉग में, तो वहाँ पर ये लोग जनाब और मैडम आपस में बात कर रहे थे, और इसीलिए वो इतना जोर जोर से हंस रहे थे, क्योंकि ये अंदर से डरे हुए थे, और जो दूसरों की कंडीशन हो रही थी ना, उस कंडीशन को देखकर हंस रहे थे। उसकी वजह से इनको लाफ्टर अटैक आया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले की। पहले ही दिन मैडम वहाँ पर पहुंची, और मैडम ने अपना किचन विचन सब किया। देखिए कोई गंदा किचन तो इनको देगा नहीं, सब नीट एंड क्लीन करके देते हैं ना। पहले ही दिन मैडम ने वहाँ पे क्या बनाया था अपने बेबी के लिए, बेबी फूड। और देखिए किचन की क्या हालत की थी। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ चेक कीजिए। देख लिया आपने, मतलब इन्होंने सो कोल्ड हलवा, शीरा कहते हैं, हलवा होता है वैसे वो बनाया, और वो इतना सारा गिरा भी दिया बच्चे का, और वो गैस पर ही वहीं पर ही छोड़ रखा था। मतलब वो जो इंडक्शन था, इंडक्शन पर ही छोड़ रखा था, और कितना सारा उसको मतलब उबाल के उसके ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया। अब क्योंकि एक ही फ्लैट में ये लोग रह रहे थे, और एक ही फ्लैट में शायद वो 2 रूम होंगे मेरे ख्याल से, और किचन है, तो जो इनके द बॉयज़ कहती हैं ना ये हमेशा, वो नाश्ता अपना खुद से बनाते हैं, और मैडम ने अपने और अपने बेबी के लिए और अपने मैन चाइल्ड के लिए नाश्ता बनाती। तो पहले मैडम बनाती थी, फिर ये बनाती थी, या फिर मैडम अब सो रहे थे तो इन्होंने अपना बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि किचन की कितनी गंदी हालत बनाकर रख दी हुई है, कि इनको अपना घर समझ के गंदा छोड़ दिया कि मानसी दीदी आके साफ कर देंगी। और अब ये देखो, इतना भी आइडिया नहीं था कि अपने बेबी के लिए कितना इनको बनाना है और कितना नहीं करना है, या इनको वहाँ पर इंडक्शन चलाना नहीं आया, वो सडनली उबल गया। और उबल गया तो भाई क्या था उसमें, तो आप पकड़ कर चला सकते हो ना। जैसे आपको लगे कि वो ज़्यादा हीट हो रही है, आप फ्राइंग पैन को ऊपर उठा लो। एक झूठ। चलो दूसरा झूठ बताते हैं। क्या कह रही थी, वहाँ पे इंडक्शन है, इंडक्शन के बर्तन नहीं मिलेंगे। वहाँ पर 3-4 कढ़ाइयाँ रखी हुई थी। एक स्क्रीनशॉट लगा दी हूँ, प्लीज़ चेक कीजिए स्क्रीन की तरफ। ये देखिए, ये 3-4 कढ़ाई बढ़ाई सारे बर्तन। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सारे बर्तन मैडम अपने साथ कैरी कर कर लेकर आएंगे? नहीं, ये बर्तन सारे यहीं से ही दिए गए हैं। ये सिर्फ अपनी ग्रॉसरी लेकर आते हैं, और मेरे ख्याल से उसमें भी शायद कुछ आइटम जो है फ्रिज में इंक्लूड होते होंगे, जो कि इनका फिर जो भी वो बुकिंग होती होगी उसमें इंक्लूड होते होंगे। तो फ्रिज भी है वहाँ पर, किचन भी है वहाँ पर, चिमनी भी है वहाँ पर, और इंडक्शन भी दिया हुआ है उन्होंने। तो लेकिन उसके साथ उन्होंने बर्तन भी प्रोवाइड कराए हुए, लेकिन फिर भी ढो ढो के लेकर आई हैं। लेकिन आपने किसी भी
व्लॉग में खिचड़ी बनाते हुए मैडम को देखा है क्या? क्या वो देखा है कि उस कुकर में, जो नया कुकर लेकर आई थी, उस कुकर में एक दिन भी खिचड़ी बनाई हो? ना ही तो मैडम के उसमें व्लॉग में देखा होगा, और ना ही जनाब के व्लॉग में देखा होगा, और ना ही हीरा मोती के व्लॉग में हमें देखने के लिए मिला कि मैडम ने कि वो खिचड़ी बनाई है। तो उस कुकर में पहली बार देखो भाई, एक प्यारा सा कुकर, एकदम क्यूट सा कुकर लेके खरीद कर तो दिखा दिया, लेकिन उसमें खिचड़ी बनाई है, कब बनाई है, कितनी बनाई है, वो कुछ नहीं दिखाया कि फर्स्ट टाइम उस छोटे से नन्हे से कुकर में। लेकिन इन सब चीज़ों को ना सिर्फ इनको कंटेंट के नाम पे शूट करना बाकी रहता है। अच्छा, कंटेंट के नाम से याद आया तीसरा झूठ। अब ये देखिए, घर में हमेशा दुपट्टा 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 दुपट्टा। चलिए, हम दुपट्टे की तो बात हम पिछले व्लॉग में भी, पिछले पॉडकास्ट में भी कर चुके हैं, बट अभी कुछ नया दिखाते हैं। पिछली बार मैडम जब अपने हीरा मोती पनौती के साथ जब आए थे, यानी कि 3 लोगों के साथ जब ये आई थी, तब भी जब ये किचन में वहाँ पे खाना नाश्ता तैयार कर रही थी ना, तब भी मैडम दुपट्टे में थी। देखिए जरा स्क्रीन की तरफ, ये भी दुबई था और यहाँ पे भी सर ढका हुआ था, और अब जो आई हैं अब भी दुबई है, लेकिन अब सर नहीं ढक रखा है। पता है क्या रीज़न है? क्योंकि मैडम इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इनको आदत ही नहीं है बेबी के साथ, बेबी के काम करने के, बेबी का फूड बनाने के, बेबी को नहलाना धुलाना तैयार करना, एवरी टाइम उसके फीड का ख्याल रखना, उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखना। तो इन सब चीज़ों में मैडम को किसी भी चीज़ की सुध नहीं है। यही वजह है कि मैडम जो है ना इतनी एग्जॉस्टेड नज़र आ रही थी पूरे उसमें व्लॉग में। अगर आप देखेंगे, जनाब का हो या मैडम का हो, आप टूर पे आई हैं, अपने बच्चे के साथ टूर पर आई हैं, आप अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पर आई हैं। तो आते हैं ना सपनों की डेस्टिनेशन, जैसे कहते हैं ना हमारा सो कॉल्ड फेवरेट प्लेस है, एक ही जगह है दुबई, और हमारे पसंदीदा जगह है, जनाब की पसंदीदा जगह है। भाई, कोई अपनी पसंदीदा जगह पर आने के बाद इतना कोई ऐसे उदास सा नजर आता है? क्या वो खिलखिलाकर हंसेगा नहीं? क्या उसके चेहरे पे अलग ही एक चमक नहीं होगी, एक अलग ही स्माइल नहीं होगी? मगर नहीं है, यहाँ एग्जॉस्टेड है। जैसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना बंदा कि कर करके मतलब जैसे फील फ्री उसके माइंड पर एकदम से समझ में आ जाता है फेस पर कि वो फील फ्री नहीं है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही वजह है कि बिहाइंड द कैमरा जो होता है वो ये होता है कि जो इनकी मम्मी है वो रिलैक्स दिखाई दे रही है। आपने डब्बा के व्लॉग में देखा होगा वो कितना रिलैक्स और कितना स्माइल कर रही हैं और खुश हो रही हैं। वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड नहीं है, क्योंकि उनको इतने दिन जो भी खुलकर आराम मिला है, पूरी नींद मिली है, पूरा रिलैक्स उन्होंने किया है, कोई ड्यूटी नहीं की है, तो वो रिलैक्स फील कर रही है घर पर रहते हुए भी। लेकिन अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पर आने के बाद भी मैडम और जनाब, खास करके स्पेशली मैडम, बिल्कुल भी फील फ्री महसूस नहीं हो रही है, खुश मिजाज महसूस नहीं हो रही हैं। ये क्या चक्कर है भाई? यही चक्कर है कि कैमरा पर कुछ और होता है और कैमरे के पीछे कुछ और होता है। वहीं अगर आप पिछले व्लॉग अगर उनका देखेंगे उठा के, जब ये पिछली बार यहाँ पर आई थी तो ना केवल प्रेजेंटेबल थी, अच्छी दिख रही थी, कपड़े अच्छे पहने हुए थे, हर जगह एक्सप्लोर कर रही थी, हर जगह पे वॉइस ओवर करके बता रही थी प्रॉपर वे में। जबकि एडिट तो तब भी उनके हीरा मोती नहीं किए होगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें बता रही थी। और इस बार तो बस ऐसा लग रहा था बस जैसे तैसे करके ये 7 दिन यहाँ पर निकालने हैं। उसमें भी जनाब के तो फिर भी एटलीस्ट 3 व्लॉग आ गए एडिट होके, वो दिल लगी लगा के। मैडम के तो 2 व्लॉग ही 2 आए हैं, मतलब साथ में हीरा मोती को ले जाने के बावजूद भी व्लॉग टाइम पर एडिट नहीं हुए, टाइम पर नहीं आए। अभी तक भी वो शॉपिंग का व्लॉग नहीं आया है। घर आए हुए 2 दिन हो गए हैं, मतलब एक दिन तो पूरा हो ही गया ना, 1.5 दिन के बाद भी वो व्लॉग आया है जिसमें ये बुर्ज घूमने के लिए गए हैं या फिर स्काई वॉक घूमने के लिए गए हैं। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने क्या शॉपिंग की, उसके बाद वहाँ से कैसे चले, कुछ नहीं। वो सब अब आराम से तसल्ली से जो है उनको एडिट करवाएंगी और फिर डलवाएंगी। और एडिटर भी जो है ना भैया, वो भी कमाल के हैं। जो कुछ क्लिपिंग तो बिल्कुल सेम है, जो कि उन्होंने अपने व्लॉग्स में भी डाली हुई हैं और जनाब के और इनके भी व्लॉग्स में डाली हुई हैं, क्योंकि एडिटर तो सेम है और उनके खुद के भी व्लॉग्स हैं। एक और चीज़ उन्होंने वहाँ पर दिखाया, बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा तेज़ी से। इनके व्लॉग्स में किसी से कुछ पता ही नहीं है कि बारिश हो गई थी बहुत तेज़। तो ये भी एक वो है कि पूरे व्लॉग में इन दोनों के व्लॉग में से किसी को भी ये समझ में आया कि इनको बारिश भी मिली थी। लेकिन अगर बारिश हुई है तो उनके व्लॉग से समझ में भी आया कि बारिश भी हुई है। तो मतलब कितना मतलब क्या उस रियली में ये दुबई एक्सप्लोर हुआ है या सिर्फ रू बेबी एक्सप्लोर हुआ है? आप क्या हुआ है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।